देश के दो पहाड़ी राज्य इन दिनों आसमानी आफत से दो चार हैं। नदी नाले उफान पर हैं और बाढ़ का पानी शहरों की सड़कों पर है। लोग जान का खतरा मोल लेकर नदी नाले पार करने को मजबूर हैं। उत्तराखंड में तो सैकड़ों गांवों का शहरों से संपर्क कट गया है। बद्रीनाथ हाईवे भी लैंडस्लाइड की चपेट में आया है। देहरादून, हरिद्वार, हिंगोली, कुल्लू, चंबा और बागेश्वर की ये तस्वीरें आप देखकर समझ सकते हैं कि कैसे आफत की बारिश हो रही है इन तमाम इलाकों में और लोगों को कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश से उत्तराखंड सहमा हुआ है। नदी नाले उफान पर है, पहाड़ दरक रहे हैं। रास्ते पर चलना भी डराने वाला है। कई रास्ते बंद हैं। पहाड़ों से आया मलबा जमा है। राजधानी देहरादून तो पानी पानी हो गया है। शहर में नदी उतर आई है। सड़कों पर सैलाब शोर करने लगा है। नदी नाले इस कदर उफान पर है कि पार करना अब जान को जोखिम में डालना है। जिस तरह से इसमें खनन हुआ है, खनन की वजह से जो ये रोकड़ का जो मलबा है वो खाली हुआ है, उससे क्या है दीवारें कटने का ज्यादा अंदेशा है, जिसकी वजह से कोई भी नुकसान हो सकता है, बहुत बड़ी हानि हो सकती है। अभी वहां देखिए आप, दीवार से पत्थर निकल रहे हैं, पानी की चोट से दीवार से पत्थर निकल रहे हैं। ये दीवार अगर नीचे आती है तो पता नहीं क्या होगा, ऊपर वाला ही मालिक है। यही हाल हरिद्वार का है। ऐसा लग रहा है कि मानो सड़कों पर गंगा नदी बहने लगी है। भारी बारिश से यमुना नदी खौफनाक हो चली है। यमुनोत्री धाम में यमुना का जल स्तर काफी बढ़ गया है। पानी की धार से पुरोहितों में दहशत है। डर है कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। यमुना जी का जो वेग है वो डरावना है। अगर यहाँ पे बहुत जल्द कार्य नहीं हुआ तो यमुना जी के लिए कुछ न कुछ रास्ते लेके आएगा, जिससे कि अभी यहाँ पे सब लोग जो है भय में नजर आ रहे हैं, चाहे वो पुरोहित हों, चाहे वो यात्री हों और चाहे व्यापारी लोग हों। बागेश्वर में बारिश आफत बन गई है। जगह जगह पर पहाड़ों के दरकने से मलबा भर गया है। 34 सड़कें बंद हो गई। कई जगह पर सड़क पर ही सैलाब उतर आया। लोगों को सड़क पार करना भी मुश्किल हो गया है। यहां देखिए, जेसीबी लगाकर लोगों को सड़क पार कराई जा रही है। सड़कों पर ही नहीं, घरों पर भी पहाड़ों का मलबा गिरा है। आधा दर्जन से ज्यादा घर तबाह हो गए। बागेश्वर में सरयू नदी का बहाव इस कदर शोर मचा रहा है कि मानो सब कुछ बहाने पर आमदा हो। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है। खतरे का निशान 626 मीटर है और नदी की धार 625 मीटर तक पहुंच गई। कई घाट डूब गए। नदी इतनी चौड़ी दिख रही है कि मानो कोई समंदर उतर आया। नदी के पास रहने वालों को अलर्ट किया गया है। आज तक ब्यूरो। उत्तराखंड के साथ देश के कुछ दूसरे राज्यों में भी बारिश और बाढ़ जमकर रंग दिखा रही है। कुछ इसी तरह का भयावह मंजर गुजरात और महाराष्ट्र में हालात ज्यादा खराब है, जहां कई शहर बाढ़ की चपेट में है। पंजाब और राजस्थान में भी कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमान से आफत बरस रही है। अमरनाथ में बादल फटने से आई तबाही का खौफ गया नहीं और हिमाचल के कुल्लू में बादल फट पड़ा।
ऐसा लगा मानो आसमान से नदी निकल आई हो। हिमाचल का कांगड़ा भी पानी पानी। बारिश से शहर तालाब बन गया है, सड़कों पर पानी जमा हो गया है। मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तबाही गुजरात में आई है। रण ऑफ कच्छ में हालात ये है कि कहां से समंदर शुरू होता है इसका अंतर ही खत्म हो गया है। बाढ़ का पानी और समंदर का स्तर एक सा हो गया है। महाराष्ट्र में बारिश ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। नांदेड़ के कई इलाके बाढ़ की चपेट में है। घरों में भी पानी घुस आया है। लोग ना तो बाहर निकल पा रहे हैं, ना ही घर पर ठोर है। आसना नदी पुल के ऊपर से बह रही है। हाल तो बहुत बुरा है, सबके घरों में पानी घुसे वाला है और लोगों की बहुत परेशानी है। हर साल का है ऐसा, कभी अभी तक कोई नगर सेवक आके देखता नहीं, कोई आते नहीं। हर साल का है, नगर सेवकों को फोन करे तो कोई नगर सेवक आके देखता नहीं। 4 नगर सेवक में से 1 नगर सेवक भी अभी तक कोई आके देखा नहीं। पीछे के गली में बहुत पानी है और रात से पानी घुसे वाला है अभी। और बोले तो क्या करना, लाइट भी चले गई, खाने को नहीं, पीने को नहीं, कुछ नहीं। अब कौन मदद करेंगे हमारी। 2 दिनों की बारिश से चंद्रपुर का हाल बेहाल है। कई इलाके लबालब है, घरों में पानी घुस आया है। यहाँ बना अस्थायी पुल भी पानी के बहाव के साथ बह गया। वासिम में सड़कों पर सैलाब बहने लगा। ऐसे में बच्चों को सड़क पार करने के लिए गांव वालों को खुद जान जोखिम में डालनी पड़ी। मध्य प्रदेश का खरगोन भी बारिश से तरबतर है। सर्राफा बाजार में तो सड़कों पर नदी बहने लगी है। यहाँ घुटने तक पानी, कई दुकानों में पानी भर गया है। पंजाब का संगरूर का हाल देखकर आपको लगेगा कि ये कोई झील में बसा शहर है। सड़कों पर 4-4 फीट पानी, लोग डूब डूब कर चल रहे हैं। गाड़ियां आधी डूबी हुई हैं। कुछ घंटों की बारिश में राजस्थान का शहर सीकर पहचानने लायक नहीं रहा। सड़कों का पता नहीं है, हर तरफ पानी ही पानी है। गाड़ियां तैर रही हैं। आज तक ब्यूरो।